चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत महापुरुषों का जीवन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। उनके आदर्श मानवता, सेवा, समरसता और राष्ट्र निर्माण का संदेश वो देते हैं। वर्तमान पीढ़ी को उनके जीवन मूल्य से जोड़ना समय की आवश्यकता है ताकि समाज में सद्भाव और संस्कारों की भावना और अधिक मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बात सोमवार को जिंद जिले के गांव उझाना में श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी महाराज के नवनिर्मित समाधि स्थल पर आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कही। साथियों, आज मैं जब गांव में आया हूं, मेरे से कुछ मांगे यहाँ कही गई है। उन मांगों को हम जहां पर भी है विभाग के अनुसार भेज करके उसको पूरा कराने का हम काम करेंगे। हम जो इसमें कुछ मांगे ऐसी थी कि उजाना की फिरनी से द्रोंदी माइनर तक सड़क का निर्माण मार्केट कमेटी के माध्यम से कराया जाए। ये करवाया जाएगा, जितना भी पैसा लगेगा इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीणों की मांग पर उझाना में सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए तथा गांव के अन्य विकास कार्यों के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग के अनुरूप गांव में सड़क निर्माण, कुंड तालाब की जीर्णोद्वार, पानी निकासी का स्थायी समाधान तथा गाँव के स्कूल में विज्ञान शंकाएं शुरू करवाई जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर में मत्था टेका तथा यज्ञ में पूर्ण आहुति दी और ध्वजारोहण भी किया। सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि किसी महामानव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ केवल विधि विधान से पूजा संपन्न करवाना नहीं होता, बल्कि अपने जीवन में श्रद्धा को प्रतिष्ठित करना, अपने आचरण में सत्य को अपनाना, अपने व्यवहार में करुणा को संपन्न करना तथा समाज में सेवा सद्भाव को प्रतिष्ठित करना है। सीएम सैनी ने खुशी जाहिर की है कि उझाना का पाठन मठ लगभग 600 वर्षों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने कहा, भारत की सबसे बड़ी शक्ति हमारी आध्यात्मिक परंपरा में है। सीएम ने उझाना के धाम द्वारा गौशाला के संचालन की सराहना करते हुए कहा है, गौशाला भारतीय संस्कृति की करुणा और संवेदना का जीवंत प्रतीक है। हमारी परंपरा में गौ सेवा धार्मिक आस्था होने के साथ साथ सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है। प्रकृति और गौ माता की रक्षा व सम्मान की संस्कृति ही भारत को विश्व गुरु बनाएगी। एक कुंड तालाब को अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, ओवरफ्लो पानी की निकासी का स्थायी व्यवस्था किया जाए। अमृत सरोवर योजना के तहत इस अंतर्गत इस कुंड तालाब का जीर्णोद्धार पाउंड अथॉरिटी के माध्यम से करवाया जाएगा। जो भी पैसा इस पे खर्च होगा उसको खर्च करने का काम किया जाएगा। उजाना ग्राम में कम्युनिटी सेंटर की बात कही गई है। ये कम्युनिटी सेंटर भी उजाना गांव में बनेगा। इसके लिए मैं 1 करोड़ रुपया उजाना गांव को दे करके जाता हूं। अगर इसके ऊपर और कोई खर्च करने की आवश्यकता हुई तो हम और खर्च भी करेंगे। 1 करोड़ रुपया हम कम्युनिटी सेंटर को दे करके जाता हूं। ग्राम उजाना के विकास कार्यों के लिए मैं 51 लाख रुपया अलग से दे करके जाता हूं ताकि यहाँ पर विकास कार्यों को गति से करवाया जा सके। साथियों, आज जब मैं यहाँ आप सबके बीच आया हूं, ये साइंस स्ट्रीम की जो बात मंत्री जी ने कही है उसको भी पूरा करवाने का काम करेंगे। वो हमारे इसमें है, क्योंकि वहाँ साइंस स्ट्रीम वो इस स्कूल के अंदर हो। हमारे बच्चों के लिए कोई दिक्कत, कोई समस्या हम उजाना गांव को नहीं आने देंगे। आप जब भी कोई काम हमारे ध्यान में लाएंगे, हम समय समय के ऊपर आकर के उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में डेयरी क्षेत्र को नई रफ्तार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई बड़े ऐलान किए।
इन घोषणाओं का मकसद सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय में वृद्धि करना और महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि बीटा को दूध उपलब्ध कराने वाले महिला स्व सहायता समूह और महिला सीएम पैक्स से जुड़ी महिलाओं को 10 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और इसके अलावा गांव की पंचायती भूमि पर साक्षी डेयरी स्थापित की जाएगी, जिससे ग्रामीण स्तर पर डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार ने भी फैसला किया है कि हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंग महिला स्व सहायता समूह और महिला सीएम पैक्स की सदस्य महिलाओं को दुग्ध पशु खरीदने के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ को दूध आपूर्ति करने वाले उत्पादकों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। सरकार का ये मानना है कि इन फैसलों से डेयरी क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और हरियाणा में दूध उत्पादन के साथ ग्रामीण विकास को भी नई गति मिलेगी। दूध उत्पादन को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने तमाम नीतियों के तहत अब इसे और बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। पंचायती भूमि पर साक्षी डेयरी स्थापित किए जाने की राज्य सरकार की योजना है। इससे कहीं ना कहीं हरियाणा में जो डेयरी क्षेत्र है, दूध उत्पादन है, उसको कहीं ना कहीं विस्तार मिलेगा, इसकी उम्मीद राज्य सरकार जता रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को 10 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि भी राज्य सरकार की ओर से आर्थिक तौर पर दी जाएगी और कहीं ना कहीं इसमें खासतौर से हरियाणा में दूध उत्पादन को लेकर आने वाले समय में और वृहद विस्तार देखने को मिलेगा।